ये सब सड़कों पे, घरों में, मार्केट्स में एहतजाज हो रहा है, और ये फिर रात को पेट्रोल बम। अब ये पेट्रोल बम का लफ्ज़ इसलिए कुछ अजीब सा लगता है क्योंकि ऐसा ना हो कि पेट्रोल बम का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करें तो 9 मई में धर लिए जाएं लोग, लेकिन वाकई पेट्रोल बम ही गिरा है सरों पे। और ये जो समझ नहीं आ रहा कि ये जो अच्छा, साथ ही दहशतगर्दी के वाक़यात भी हो रहे हैं। यानी वो जो लोगों के बुनियादी ज़ाहिर है परेशान हाल लोग हैं, तो वो सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर जो हमला हुआ, आर्मी चीफ भी गए और ताज़ियत भी की सारे लोगों ने, वो भी सारे जारी हैं। इलेक्शन कमीशन ये महीना शुरू हो रहा है, तो इसमें ज़ाहिर है कि नए चीफ जस्टिस ने आना है। सदर मुमलिकत क्या कंटिन्यू करेंगे या वो चले जाएंगे, ये भी यहाँ पर और फिर निगरान हुकूमत ने 24 घंटे गुजर गए हैं। वो जो उन्होंने इंटरेक्ट किया था निगरान वज़ीर आज़म ने, उन्होंने कहा था 48 घंटे में कोई रिलीफ देंगे, 24 घंटे गुजर गए हैं। क्या अगले 24 घंटों में कोई ऐलान करने वाले हैं वो? तो ये यहाँ क्या हो रहा है? पावर कॉरिडोर्स में क्या सोचा जा रहा है, ज़रा ये मुझे बताइएगा मियां शाह साहब। डॉक्टर साहब, इस्लामाबाद में अगर देखा जाए तो पूरा महीना जो गुजरा है, अगस्त गुजर चुका है, ये इस्लामाबाद की फ़ज़ाएँ जो हैं वो हैजानी कैफियत में हैं और लोग बेचैनी में हैं। लेकिन जो निगरान हैं वो बड़े पुरस्कून हैं। निगरान कहते हैं कि कोई बहरान नहीं है। कल वज़ीर आज़म ने तकरीर की, उन्होंने कहा कि कोई बहरान नहीं है, लोग सड़कों पर आना और हड़ताल करना बेजा है, क्योंकि बिल जो आए हैं वो तो अदा करने पड़ेंगे। इतनी महंगाई भी नहीं है कि पहिया जाम कर दिया जाए, हड़ताल जो शटर डाउन कर दिया जाए। मायूसी नहीं फैलानी चाहिए, लेकिन लोग जो हैं वो सड़कों पे हैं, बिल जो हैं वो जलाए जा रहे हैं, बिल अपने ऊपर ओढ़ कर जो है वो सरापा एहतजाज हैं। लोग जो हैं वो अपने आप को बेचने को तैयार हैं। लेकिन जो हमारे निगरान हैं वो बड़े पुरस्कून हैं। क्यों पुरस्कून है? मुझे जो लगता है या मेरी जो मालूमात है वो ये है कि उनके पास कोई प्लान ही नहीं है, इसलिए वो पुरस्कून है। 24 घंटे गुजर चुके हैं, 24 घंटे बाकी रह गए हैं अब तक। उनके पास अगर प्लान नहीं है तो फिर तो उनको ज्यादा परेशान होना चाहिए ना। पुरसकून क्यों है वो? उनका क्या ख्याल है कि ताकतवर हल्के उनके साथ हैं? तो देखिए डॉक्टर साहब, ताकतवर हम जो हल्के हैं या जो मुख्तर हल्के हैं वो इस पर सोच रहे हैं कि अच्छा, कुछ तो होना चाहिए, कुछ तो होना, क्योंकि इस वक्त मुल्क में जो हैजानी कैफियत है और बहरानी कैफियत है उसको खत्म करने के लिए, लोगों को रिलीफ देने के लिए कोई ना कोई प्लान जो है फौरी तौर पे होना चाहिए। और प्लान होता है, जो रियासत के पास कोई ना कोई प्लान होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि IMF ने इतना जकड़ा हुआ है कि कोई प्लान ही नहीं है, आप रिलीफ नहीं दे सकते। रिलीफ मिल सकता है, लेकिन रिलीफ कौन देगा? हमारी वजीर खजाना जो हैं वो अभी तक कोई प्लान जो है वो सामने नहीं ला सकी। जो हमारे वजीर तवानाई हैं मोहम्मद अली साहब, उन पर बहुत सी बड़ी बड़ी शिकायत हैं, बड़े बड़े तहफ़्ज़ात हैं। और उसके बाद वज़ीर आज़म साहब जो हैं उन्होंने भी कल जो तकरीर की है वो भी तनकीद का बायस जो है बन रही है। लोग उस पर तनकीद कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म साहब को इस तरह की तकरीर नहीं करनी चाहिए थी। वज़ीर आज़म साहब को जो रिलीफ का ऐलान करना चाहिए था, ना कि ये कहना चाहिए था कि हम 48 घंटे में कोई रिलीफ का ऐलान करेंगे। वो रिलीफ का ऐलान क्या है? साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम IMF को मनाएंगे। अब क्या हमारे जो माहिरीन हैं, हमारे वज़ीर तवानाई हैं, हमारे वज़ीर ख़जाना जो हैं, वो इसलिए वहाँ पर बैठे हैं कि उन्होंने IMF को मनाना है? IMF को तो कोई भी मना सकता है, सेक्रेटरी भी मना सकता है। आप किस मर्ज की दुआ है? इसलिए उनके पास असल में डॉक्टर साहब कोई प्लान नहीं है। अगर प्लान होता तो वो सामने होता। इसलिए मुख्तर हल्के जो हैं वो सोच रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं कि शायद गलती हो गई है कि इस तरह निगरान जो होते हैं वो उन हालात में होते हैं जो इस तरह के निगरान हैं जब सब अच्छा हो, जब तमाम चीज़ें बेहतर हों, सिर्फ इलेक्शन कराने हों। अब तो सिर्फ इलेक्शन नहीं कराने, अब तो अवाम को रिलीफ देना है। अवाम जो है मर रहे हैं, अवाम सिसक रहे हैं। रात को जो पेट्रोल महंगा हो गया, अभी थोड़ी देर पहले जो है वो LPG डॉक्टर साहब 38 रुपये जो है वो महंगी हो गई। LPG एक आम बंदे का फ्यूल है, जो कि एक आम बंदा जो है वो चंद केजी जो है वो LPG लाकर अपने घर में जो है वो चूल्हा जलाता है। उसका चूल्हा अब कैसे जलेगा जो कि 204 रुपये फी केजी जो है वो LPG यानी जो घरों में सिलेंडर इस्तेमाल होते हैं जी डॉक्टर साहब, जो सिलेंडर इस्तेमाल होते हैं वो 204 रुपये फी केजी जो है किलोग्राम, वो अब खरीदेगा 305 रुपये का पेट्रोल खरीदेगा। फिर वो अपना मोटरसाइकिल चलाएगा, फिर वो अपना चूल्हा चलाएगा। और वो जो 305 रुपये का पेट्रोल है या 204 रुपये का जो LPG लाएगा, वो कहाँ से लाएगा, कहाँ से कमाएगा? वो इसलिए कि जो आपकी चीनी है वो 10 लाख टन जो चीनी डॉक्टर साहब वो गायब हो गई है इस मुल्क से। वो कहाँ गई है? समझ नहीं, तो कल इन्होंने कहा था ब्राजील से चीनी मंगवानी है, और आज ये कह रहे हैं कि हमारे पास चीनी मौजूद है। ये गलत, ये क्या कंफ्यूजन है? चीनी है नहीं है मुल्क में, यही नहीं पता चल रहा हमें। डॉक्टर साहब, हमारे पास कोई डाटा नहीं है, किसी के पास कोई डाटा नहीं है। ना हुकूमत के पास डाटा है, ना फूड सिक्योरिटी के पास डाटा है, ना वजारत सनअत व पैदावार के पास डाटा है, ना वजारत तिजारत के पास डाटा है कि हमारे पास चीनी कितनी है, कितने ज़खायर थे, कहाँ गए।
वो स्मगलर ले गए या कोई जो आड़ती माफिया है उन्होंने आप वो स्टॉक किया हुआ है, किसी के पास कोई डाटा नहीं है। लेकिन अब ये है कि जो कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं उन्होंने सर जोड़ लिए हैं और वो इंटेलिजेंस बेस्ड पे जो है वो ऑपरेशन शुरू होने वाला है। जहां जहां जखीरा अंदोजी हुई है वहां से चीनी निकाली जाएगी, जो स्मगल हुई है वो स्मगलरों को पकड़ा जाएगा। नहीं, ये तो अदारे करेंगे ना, उनका काम है, उनका फर्ज है ये करना। मैं ये पूछ रहा हूँ कि इसमें निगरां हुकूमत जो है वो मतलब वो ये अदारे अपनी पॉलिसी बना रहे हैं या ये निगरां हुकूमत की पॉलिसी है, या यानी कैसे मतलब है कि यानी कोई बताए तो सही ना कि आज डॉलर जो है वो अरबों रुपए का कर्जा बढ़ गया मुल्क पे। डॉक्टर साहब, जो निगरान हुकूमत है उसके पास कोई प्लान नहीं है, उसके पास कोई प्लान नहीं है। गौहर एजाज साहब जो थे वो जब आए थे, जब नहीं आए थे उस वक्त वो दावे कर रहे थे कोई 80 अरब डॉलर जो है वो लाएंगे, वो सरमायाकारी लाएंगे। इतने दिन हो गए हैं कोई प्लान सामने नहीं आया। मोहम्मद अली साहब ने कोई जो है वो तवानाई का प्लान सामने नहीं लाए। जो वजीर खजाना है वो कोई प्लान सामने नहीं लाए, उनके पास कोई प्लान नहीं है। वजारत खजाना के पास, वजारत सनत व पैदावार के पास, वजारत तवानाई के पास, तजारत के पास कोई प्लान नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये नैब के एक मुकदमे का क्या होने जा रहा है? ये नैब का जो केस है डॉक्टर साहब आज अपने हतमी मराइल की तरफ जा रहा है। मंसूर अली शाह साहब ने इख्तलाफी नोट जारी की, ये क्या है? डॉक्टर साहब ये मुकदमा जो है ये बड़ा दिलचस्प होता जा रहा है। अच्छा। और ये तकरीबन जो मुकदमा जो है वो हतमी मराहिल में दाखिल हो चुका है। अच्छा। शायद 5 तारीख को जो समात होगी वो आखिरी समात हो, तो उसमें आज जो है लिस्टें पेश कर दी गई हैं, बड़ी बड़ी लिस्टें पेश की गई हैं जो कि वो मुकदमा जो कि वापस हुए थे नए जो एक्ट के तहत। उसमें असफ अली जरदारी साबिक सदर जो है उनका नाम है, शाहिद खान अब्बासी का नाम है, अब्दुल गनी मजीद का नाम है, मंजूर कादिर काका का नाम है और हसैन लवाई का नाम है। इसके अलावा बहुत से मुकदमा जो हैं जिसमें मेरे पास फहरिस्त है, वो 28 मुकदमा जो हैं उनकी फहरिस्त आज पेश की गई है। ये बड़े बड़े मुकदमात हैं जो कि वहाँ लिस्ट पेश कर दी गई है। लेकिन आज जो रिमार्क्स आए हैं वो भी बड़े संजीदा रिमार्क्स थे। उनमें कहा गया चीफ जस्टिस की जानिब से कि बहुत सी शिक्कें ऐसी हैं जो बादियों नज़र में ये लग रहा है कि सियासतदानों ने अपने आप को फ़ायदा दिया है, और बहुत सी शिक्कें ऐसी हैं जो बहुत अच्छी हैं। और लग यही रहा है डॉक्टर साहब कि इसमें बहुत सी शिक्कें जो हैं वो उड़ा दी जाएंगी और बहुत सी शिक्कें जो हैं वो रखी जाएंगी, क्योंकि जो ज़मानत के मामलात हैं वो 90 दिन के जो रिमांड के मामलात हैं उनको जो है वो रखा जाएगा। बाकी जो फ़ायदा पहुंचाने वाले मामलात हैं उनको मेरा ख्याल है, मुझे लगता है वो तो अदालत ने फैसला करना है कि वो उड़ा दिया जाएगा। जब वो अपने सतह पे आ जाएंगे तो उस वक्त जो है वो हर कोई जैसे थे किस पोजीशन पे आ जाएगा, तो फिर केसेस जो हैं वो चलेंगे और नैब ही केसेस चलाएगा। और नैब ने ये फैसला पहले ही कर चुकी है कि हम आप ये कहना चाह रहे हैं कि नैब के मुकदमात भी अब थे से हैं होने जा रहे हैं दोबारा? बिल्कुल डॉक्टर साहब, वो थे से जो थे वो खत्म हो चुके थे, वो वापस हो चुके थे, वो दोबारा होने जो है वो खुलने जा रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये इसके अलावा भी यहाँ पर कुछ चल रहा है कि जो आपने पिछली बार भी कहा था, तो अब और भी लोग ये बात कर रहे हैं कि जी कोई एहतसाब शायद होने जा रहा है या कोई लोगों को एयरपोर्ट्स पर रोका, ऐसी कोई इतलात भी हैं? डॉक्टर साहब, एहतसाब तो होने जा रहा है। 400 से ज़ायद अफराद जो हैं उनके नाम जो हैं वो वाच लिस्ट में भी और ECL में भी और उसमें डाले जा रहे हैं कि ताकि वो अफराद जो हैं वो मुल्क छोड़कर ना जा सके। अब कल रात की बात है, कल की बात है, ये भी खबरें हैं कि बहुत से लोग, एक शख्सियत जाना चाहती थी उसको नहीं जाने दिया गया, फिर एक इंटरवेंशन हुई, फिर वो गई। तो इस तरह के मामला जो है वो चल रहे हैं। बहुत से लोगों को जो है वो रोक लिया गया है, बहुत से लोगों को जो है वाच लिस्ट में डाल दिया गया है। उसमें तमाम तबकात हैं, उसमें ताजर भी हैं, उसमें ब्यूरोक्रेसी भी है, उसमें रिटायर्ड अफसरान हैं जिसमें मिलिट्री और सिविल जो ब्यूरोक्रेसी है उसके रिटायर्ड जो हैं अफसरान भी मौजूद हैं, ताजर भी मौजूद हैं, सियासतदान भी मौजूद हैं और तमाम तबकात हैं, मीडिया के लोग भी जो हैं वो मौजूद हैं। अब जो है अक्रॉस द बोर्ड चूंकि जो एहतसाब होना है वो तो होना है, और वो एहतसाब का अमल जो है वो तकरीबन शुरू हो चुका है, और वो एहतसाब का अमल जो है वो होमवर्क हो चुका है। अब उस पर अमल दरामद शुरू होना है। इंतजार किया जा रहा है कि कोर्ट का फैसला क्या आता है। कोर्ट का फैसले की रोशनी में एहतसाब जो है वो उस अंदाज पुराने मुकदमात या उससे हटके भी आप तो 400, ये तो थोड़े से नाम आपने बताए नैब में, तो यानी आप कह रहे हैं 400 या 500 या इस ज्यादा लोग हैं जिनको रोका जा रहा है? डॉक्टर साहब, ये तो वो नाम थे जो जिनके मुकदमात नए एक्ट के तहत वापस हुए थे। अच्छा। बाकी जो लोग जिन्होंने खाया पिया हड़प कर लिया और आराम से बैठे हुए थे, कुछ ना कुछ किसी कवर में थे, किसी सियासी कवर में थे, और कुछ जो है हुकूमती कवर में थे। जो 16 माह जो है वो हुकूमत चली, उससे पहले जो है वो 40 माह जो है वो हुकूमत चली, तो वो जो कवर था वो खत्म हो गया है। तो अब जो है वो तमाम लोग
जिसने जो खाया है, जिसने जो नजायज कमाया है, जिसने करप्शन की है, वो उस शिकंजे में आएगा और उसको जो भुगतना पड़ेगा और वो उसको पैसे वापस करने पड़ेंगे, खजाने में वापस करने पड़ेंगे। जो पैसे हैं वो यहीं से आने हैं, जिसने जो लूटा है वो वापस करेगा। और उस हवाले से तमाम वर्किंग हो चुकी है, इंटेलिजेंस बेस्ड जो है वो ऑपरेशन किए जाएंगे और जहां पे माल रखा हुआ है वहां पर अब जो है वो छापे मारे जाएंगे और जो लोग पकड़े जाएंगे उनसे भी पूछा जाएगा माल कहां अच्छा, रखा और है। ये क्रॉस द बोर्ड होगा या फिर, क्योंकि एक ये भी अदालत ने बार बार ये बात कही है कि माजी में नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होता रहा है। डॉक्टर साहब, माजी का किस्सा माजी हो चुका है, अब ये हाल है, अब ये हाल जो है ये माजी में मुस्तकबिल में याद रखा जाएगा कि जो उस वक्त एहतसाब हुआ था वो बेलाग हुआ था और इस एहतसाब के जो है दूररस नताइज होंगे, उस एहतसाब के भी दूररस नताइज निकले जो कि तनकीद का बायस बने, इस एहतसाब के भी दूररस नताइज निकलेंगे जो कि पाकिस्तान को मुस्बत राह पर जो है वो लेके जाएंगे। लेकिन मुझे ये बताएं, इलेक्शन कमीशन, अच्छा इंतखाबात की तारीख का ऐलान कौन करने जा रहा है? इलेक्शन कमीशन, सदर मुमलिकत, दोनों मिलकर करेंगे? ये क्या जो हल्का बंदियां उन्होंने अर्ली कर ली हैं 30 तारीख की? डॉक्टर साहब, इस हवाले से भी हैजानी कैफियत में है दारुल हुकूमत। दारुल हुकूमत में दो बड़ी जो हैं वो अथॉरिटीज मौजूद हैं। नंबर एक अथॉरिटी है सदर मुमलिकत, दूसरी अथॉरिटी है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अब दोनों तरफ से तारीख आनी है। सदर मुमलिकत भी जो है वो तारीख दे सकते हैं। कल उन्होंने मशावरत की थी, उन्होंने वजारत कानून से राय ली, लेकिन वजारत कानून ने उनको बताया कि आप तारीख नहीं दे सकते। उन्होंने अपने जुडिशल जो है वो कानूनी टीम को वहां बुलाया, उनसे मशावरत की और उन्होंने दो जो है वो आरा दी हैं कि आर्टिकल 48 के तहत जो है वो आइन के आर्टिकल 48 के तहत सदर मुमलिकत जो है वो तारीख दे सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये नहीं करना तो सुप्रीम कोर्ट से राय ले ली जाए। अगर सुप्रीम कोर्ट से राय ली जाएगी तो हो सकता है वो एक्ट जो है इलेक्शन एक्ट वो सुप्रीम कोर्ट में जेर बहस आ जाए। अगर वो जेर बहस आ गया तो हो सकता है वो भी उस पर भी कोई फैसला आ जाए। तो सदर मुमलिकत जो है वो तारीख भी दे सकते हैं और ये कहा जा रहा है कि अगले 48 घंटों में, 24 घंटों में सदर मुमलिकत की जानिब से कोई ना कोई फैसला जो है वो आ जाएगा। दूसरी जानिब जो है इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों की तारीख जो है वो कम कर दी है, 14 दिन कम कर दिए हैं।